कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है। तो मणिपुर तो नहीं जा रहे, तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए। इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। आपके मन में आशंका क्यों आई कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में हो सकती है? जो आंदोलन करने वाले थे उनको आतंकवादी कहा गया था, यहाँ भी जो किसान आए थे उनको आतंकवादी कहा गया। विनेश फोगाट जो अपने न्याय के लिए कुछ आंदोलन कर रही थी उनको भी आतंकवादी कहा गया ना, जैसे आपने कहा। तो यही मैं कहता हूं कि ये एक इशारा है, बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है बांग्लादेश में एक इशारा है सबके लिए। बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बहाने अब विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे का बांग्लादेश हिंसा पर चौंकाने वाला बयान सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब बंगाल की स्थिति के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से ये लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती तक दे डाली है। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह को वहां जाना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है, वो मोदी सरकार की है। ये बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कही। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान दिया, वो ये कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। ये तमाम बातें कहते हुए इस तरीके से बांग्लादेश में चल रही हिंसा और साथ ही जिस तरीके का उपद्रव वहां पर देखने को मिल रहा है उसको लेकर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो भारत में भी लोगों को भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि दुनिया को यह संदेश दिया है बांग्लादेश की घटना ने कि जनता सबसे ऊपर है और नेताओं को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो उद्धव ठाकरे किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, किस तरीके से वो कहीं ना कहीं जनता को उकसा रहे हैं, उनके बयान से ये स्पष्ट हो जाता है। वो कह रहे हैं कि मणिपुर तो प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको और साथ ही अमित शाह को बांग्लादेश जरूर जाना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे के ये बयान क्या कुछ उन्होंने कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए सुनिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है। तो मणिपुर तो नहीं जा रहे, तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए। अन्यथा वहां जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहां के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, हिंदुस्तान सरकार का काम है। इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है। बांग्लादेश में जो कुछ घटना हुई है उसका उन्हीं की भाषा में मतलब ये एक रहते 2-3 शब्द है, एक नरेटिव होता है, एक मैसेज होता है। तो वो मैसेज पूरे दुनिया में गया है। और जैसे इजराइल में कुछ हो रहा है, ऐसे बीच में बातें खबरें आ रही थी, वहां के प्रधानमंत्री को तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हुआ था। भारी संख्या में वहां की जनता रास्ते पर सड़क पर उतर कर आई थी। लंका में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ। तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है। उसके एक सहनशीलता की मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है। तो जनता का न्यायालय का फैसला बांग्लादेश में हुआ है। पहले तो ये प्रश्न जो आप हमें पूछ रहे हैं, तो आपके मन में आशंका क्यों आई कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में हो सकती है? तो नहीं, मैंने कहा पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है। और ये अगर बांग्लादेश में बात हुई है, हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान, जिस हालत में हम तो देख ही रहे हैं। लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है। तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है। तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। भी आकर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनको क्या कहना था। तो मैंने कहा
तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। उद्धव जी, एक विषय मुंबई महाराष्ट्र, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं उसके ऊपर। उद्धव जी आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी, तो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन रूस प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन के वॉर रुकवा दी ना। तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दे पापा। तो आपने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि आम जनता के पास दुख सहने की एक सीमा होती है, फिर वो अपना फैसला सुनाएंगे। ये बांग्लादेश में ऐसी चीजें कहीं भी कभी भी हो सकती हैं, इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और खुद को भगवान से ऊपर नहीं समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बांग्लादेश में अत्याचारों का शिकार हो रहे हिंदुओं को बचाने की चुनौती तक दे डाली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश में भी ऐसा करना चाहिए और वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। ये उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बांग्लादेश के हालातों के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोला है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति या बांग्लादेश की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारा विदेश मंत्रालय कितना सजग है, कितना गंभीर है, ये लगातार हम देख रहे हैं। जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री बन चुकी हैं शेख हसीना, उन्हें भारत ने सुरक्षित कहीं ना कहीं एक सेफ स्थान पर रखा है, ये तमाम चीजें लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरीके से यहाँ पर इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से मणिपुर का जिक्र करते हुए हमला बोल रहे हैं, ये जाहिर तौर पर सियासत है, सियासत से ज्यादा कुछ नहीं है। वो आज हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी सरकार पर ये तमाम इल्जाम लगा रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी शिवसेना को हमेशा से ही कहा गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए महाराष्ट्र में उस हिंदुत्व को बचाने का कोई काम नहीं किया। उन्होंने जाहिर तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से, तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर जो हिंदुत्व की विचारधारा वाली उनकी पार्टी रही है, दरअसल उस पर आरोप लगते रहे हैं कि आपकी विचारधारा को आपने त्यागा है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की है। इस तरीके के आरोपों में लगातार उद्धव ठाकरे फंसे रहे हैं। बीजेपी लगातार उन पर हमलावर रही है और यही वजह है कि आपने बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी, जो उसकी विचारधारा थी, उसे त्यागते हुए अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने तुष्टीकरण की राजनीति की। लेकिन आज महाराष्ट्र में चुनाव करीब है, आपको वो वोट बैंक चाहिए। आपको एक बार फिर से यह दिखाना है कि आप हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर क्या उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, ये सवाल भी अब लगातार जो है उद्धव ठाकरे के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।